ज़्यादा भीड़ दिख रही है जिला परिषद के चुनाव के लिए सदस्यों को बहुत से ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहें? सही तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार विधानसभा से लेके नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और अभी की हुई हुई महानगर पालिका, इसी में महाराष्ट्र नंबर 1 का पक्ष सही तो भारतीय जनता पार्टी का स्थान मिला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो जनाधार जनमानस का कमल को मिला है, उसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी की और उम्मीदवारी मांगने के लिए भीड़ जम चुकी है। लेकिन भाजपा और शिवसेना अब दो जो पक्ष है यूपी में लड़ना है या अकेला लड़ना है, इस पर आज एक बैठक होने वाली है, क्या हो सकता है, क्या संभावना है? भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है प्राधान्य से युति बनने के लिए, और हमने पहले भी महानगर पालिका के वक्त पहल की थी। आज भी हम पहल है और भारतीय जनता पार्टी युति करना चाहती है। राज्य में जिस तरह से जो चित्र देखा गया, राज्य में सबसे ज़्यादा भाजपा की जगह चुनकर आई थी। इस जिला परिषद में किस तरह का चित्र हो सकता है, क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर में एमआईएम 2 नंबर पर? सही तो एमआईएम का मैंने बोला है, मराठी में हमारे कहावत है सरड्याची धाव कुपाटापर्यंत। उसके लिए एमआईएम सिर्फ इस छत्रपति संभाजी नगर में हिंदू मत का विभाजन का फ़ायदा लेते हुए उभर आई है। उसको वही हम गाड़ने वाले 5 साल में। उनके जो पक्ष सृष्टि थे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इनके जो कुछ यहाँ पर स्पीचेस हुई थी, सभाएं हुई थी, उसका कुछ फायदा उनको हो चुका था? नहीं, उन्होंने देखो, उन्होंने सही तो जो उन्होंने अपने मुंह से इस अराजकता फैलाने के लिए इस शहर की शांतता भंग करने के लिए जो काम किया है, वो काम को लेते हुए ये शहर चिंतित हुआ है। इसीलिए कुछ मत विभाजन, हिंदू मत विभाजन का फ़ायदा लेकर उन्होंने अपनी कमान बनाई है। लेकिन आने वाले 5 साल में उनको उनकी कमान सही तो तोड़कर उनको यही गड़वाने का काम उस पक्ष को हम करेंगे, और जो भी इस पक्ष के बारे में ज़्यादा अपनापन बताते हैं उनको हैदराबाद भेज देंगे। कोई दूसरे पक्ष के भी कुछ नगर सेवक हैं जो आपके संपर्क में है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है? ये देखो, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर का पक्ष बन चुकी है। इसीलिए सभी चाहते हैं कि जनाधार कमल को है तो कमल के साथ कौन ना आए, इसीलिए सभी हमारे साथ है। महानगर पालिका में आपने सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद जिला परिषद के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके कार्यालय में बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। छत्रपति संभाजी नगर जिला परिषद का चुनाव 5 फरवरी को है और नॉमिनेशंस 21 जनवरी तक सबमिट करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विभागीय कार्यालय में आज इंटरव्यू शुरुआत किया हमने, और हर जिला परिषद गट में कम से कम 10 से 15 लोग और हर एक गण में 7 से 8 लोग इंटरव्यू को आए हैं। हमें महानगर पालिका में विजय प्राप्त होने के बाद नेचुरली लोगों का भाजपा के तरफ आना ज़्यादा हो रहा है। मैं इस वक्त फुलंब्री विधानसभा में मैं देख रहा हूँ, सवेरे शाम बैठे हैं। फुलंब्री विधानसभा में कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया है। आज इंटरव्यू करके रात को हम युति के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। महायुति यानी छत्रपति संभाजी नगर जिला में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति हो, इसलिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक तो ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जो सरकार चल रही है, उसी की तरह माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र में सरकार हो रही है, तो ये दोनों में जो विकास हो रहा है इसके ऊपर लोगों का विश्वास है, और ये विश्वास को साथ में लेते हुए अच्छा मैनेजमेंट करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद चुनाव जीतेंगे, ये हमें कॉन्फिडेंस है। आपने उद्धव ठाकरे जी को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है, क्योंकि उनके कुछ दिन पहले के जो उम्मीदवार थे वो भाजपा में आ रहे हैं। उबाटा सेना के कुछ उम्मीदवार भाजपा में आए, और वो उम्मीदवार 4 उम्मीदवार जैसे थे महानगर पालिका में भाजपा में आए और वो हमारे तरफ से चुन के आए। वैसा जिला परिषद में हो रहा है।
जो पैठन में गोरडे बोल के उम्मीदवार जो उबाटा में से लड़ा था विधानसभा, वो आज ही कुछ घंटे पहले भाजपा में आया है। ऐसे बहुत सारे लोग भाजपा में आ रहे और हम उसका अगर अच्छा है चुन के आ सकता है तो हम उसको भी भाजपा में प्रवेश दे रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि आपके सबसे ज़्यादा छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका में जगह चुन के आई है, तो कुछ दूसरे पक्ष के भी नगर सेवक आपसे संपर्क कर रहे हैं। ऐसा तो पिछले 2 दिन में जब कॉरपोरेटर्स चुन के आए हैं वो आके मिल रहे, उनका हम स्वागत भी कर रहे हैं। कुछ लोग भाजपा में आने के लिए तैयार है और कुछ लोग बाहर से सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। उसके ऊपर तो डिसीजन हम महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौहान साहब और प्रभारी माननीय बावनकुळे साहब इन्हीं को बता के हम उसके ऊपर डिसीजन लेने वाले हैं।